Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.4 Question number 5 Prove that first part है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, 90% केसेस में, हर क्वेश्चन में नहीं, 90% क्वेश्चन में आपको ना हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करो। देखो कल हमने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, ये हमने कल पढ़ी थी सारी और इनके प्रूफ भी किए थे। तो हमने क्या करना है, ये जो भी दिया होगा आपने कॉस या साइन में कन्वर्ट करना है, ये चीज हमेशा याद रखो। देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, तो यहां पे यूज करो। कॉट थीटा देखो कॉट थीटा 1 बाय टैन भी होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको कॉस या साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कॉट थीटा कॉस बाय साइन थीटा होता है, ठीक है। हमेशा याद रखो, हर क्वेश्चन के लिए नहीं, मतलब 90% क्वेश्चन में ना ऐसा ही होता है कि हर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में कॉस या साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो हमने यहाँ पे कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा। देखो अगर नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है, ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों को स्क्वायर अलग अलग दो, मतलब इसको अलग से इसको अलग से। देखो कैसे, इसको लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको अलग से स्क्वायर दे दो। क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आप आंसर के हिसाब से देखो, आरएचएस में क्या है, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो मतलब हमें नीचे कॉस है ना, तो हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये देखो, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कल, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे इसको यूज करके। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को इधर ले आओ, ये कॉस इधर आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहां लाए तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां कॉस आया तो बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं यहां लिख देता हूं, क्या किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो कॉस को हम इधर लेके, अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये यहां रिप्लेस करो, ये बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों किया ऐसा, देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता ना ये। तो यहां पे यही फॉर्मूला यूज करो। अब ऊपर सेम लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी, ए है 1 माइनस बी, बी है कॉस थीटा, और ए प्लस बी, ए है 1 और बी है कॉस थीटा, ठीक है। अब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, तो एक काट दिया हमने, तो पीछे क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप देखो ये आपकी आरएचएस है, हमने एलएचएस ली थी, प्रूफ कर दिया आरएचएस के इक्वल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें करना है प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो हमें प्रूफ करना है ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्या करो, इसकी एलएचएस ले लो, एलएचएस है इसकी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो मैंने आपको बताया हमें कॉस और साइन में चेंज करना होता है,
लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कॉस और साइन में है, तो फिर हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो क्या करेंगे, अगर कॉस और साइन में है तो आप इसका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। इस कॉस को इधर ले जाओ, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 1 जा 2, 2 साइन ए अपॉन क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आप इसकी RHS पे भी ध्यान रखना, RHS हमें ये प्रूफ करनी है, 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो आप एक काम करो, इन दोनों को पहले इकट्ठे कर लो, पहले लिखो साइन स्क्वायर ए फिर कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर लो, और पीछे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन ए, और अपॉन में जो भी दिया हुआ है उसको सेम लिख दो, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हम इसको 1 लिख देंगे, 1 फिर ये वाला 1 फिर ये 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां लिखना होगा तो लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, और बाकी सेम लिख दो सारा नीचे। अब आप इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, ये 2 बाहर निकालो, यहां बचेगा 1 और यहां पे 1 बचेगा, 1 इंटू साइन ए हो जाएगा अपॉन ये सेम लिख दो। ये और ये कटेगा, यहां 1 रह जाएगा, तो क्या बना यहां पे 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अब आप इसका प्रूफ देखो क्या करना है हमें, प्रूफ में देखो, प्रूफ में हमें करना है 2 sec ए। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, यहां लिख देते हैं 2 sec ए प्रूफ करना है, तो बस हो गया ये प्रूफ। तो देखो ये आ गया 2, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस देखो किसके बराबर होता है, अब यहां ध्यान दो, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, तो इसको लिख दो 2 sec ए। तो ये आ गई हमारी RHS, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके लिए रीजन दे सकते हो, बिकॉज 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, प्रूफ करना है हमें इसको, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या करना है, इसको भी साइन कॉस में चेंज करना है, इसकी LHS ले लो, और हम इसको भी किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। देखो कैसे, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही होता है कि साइन कॉस में चेंज करना होता है। अब आप देखो पहले tan थीटा का देखो फॉर्मूला, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, तो यहां पे tan थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का भी फॉर्मूला है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको भी हमने कॉस और साइन में चेंज कर दिया। इसी तरह यहां पे फिर से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और फिर उसके बाद
1 माइनस टैन थीटा। टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे। अब इसके बाद क्या करो, इनका ना एलसीएम लो। देखो इसको तो सेम रखो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम लो, इसके नीचे 1 लगाओ। क्या आएगा एलसीएम इसका? एलसीएम आएगा, ये साइन इधर आ जाएगा, पहले तो साइन थीटा यहां लिखो, ये साइन इधर आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी इसको सेम लिखो, अब यहां पे भी एलसीएम ले लो, ये कॉस इधर आएगा, कॉस थीटा, ये इधर आके बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट काम क्या करो, इसका ना रेसिप्रोकल करो। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये ऊपर आएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह यहां पे भी इधर भी रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है इसका। तो पहले इसको लिखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका कॉस थीटा ऊपर आएगा तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो अब हम ना इनका एलसीएम लेंगे। अगर आप ये देखो, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है ना, हम इन दोनों को ना पहले सेम बना देते हैं, जिससे एलसीएम में ये सेम हो जाएगा तो इजी हो जाएगा एलसीएम लेना। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ना, मैं यहाँ पे करता हूँ रफ में, या यहाँ करते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम ये बनाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कैसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो। देखो जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां बनेगा माइनस कॉस थीटा, और यहां से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस और पहले ये लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आई मेरी बात? तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम ये लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखो है ना। तो यहां पर साइन थीटा लिखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम लेना आसान हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम हो गए हुए हैं। तो एलसीएम लो अब इसका। पहले ये जो माइनस है ना, ये माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं ना, देखो ना जैसे ऐसे हो 1 अपॉन माइनस 2, तो माइनस को ऊपर ला सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना माइनस 1 अपॉन 2, है ना। तो ये वाला माइनस यहां ले आते हैं, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, या ऐसा करो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां से हटा दो ये माइनस। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो। देखो ये दोनों सेम है, तो पहले ये लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों एलसीएम में अगर दो टर्म सेम हो तो वो एक बार आती है, और कॉस थीटा साइन थीटा यहां लिख दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि ये पूरा उठा के यहां मल्टीप्लाई कर देना, ये नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। अब आपने कैसे करना है एलसीएम, देखो इन दो इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये कटेगा और ये पूरा कटेगा, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करोगे, इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, ये और ये कटेगा, ये पूरा कटेगा, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो। कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे इससे, क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा। समझ आया? देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनता है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है,
अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, वो हम यहाँ करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे पहले ये स्टेप लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां लिख लेता हूं आपके लिए, ए है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा। यहां डालो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या करना है, ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी है कॉस थीटा तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में सेम लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा साइन थीटा। ये टर्म और ये टर्म कैंसल। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर। तो पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये सेम लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इसको 1 लिख दो, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये सेम लिख दो। ठीक है, अब आप प्रूफ पे भी नज़र रखो, प्रूफ क्या करना है ये भी ध्यान रखना, ये चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए रफ में, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा प्रूफ करना है। तो देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, जैसे एलसीएम लेते हैं ना, 1 को इसके नीचे कॉस थीटा साइन थीटा और इसको इसके नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, यहाँ 1 रह जाएगा। अब देखो इसको लिखो 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस 1। देखो ना 1 इंटू 1 होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों किया ऐसे, देखो हमें चाहिए सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो 1 बाय कॉस देखो क्या होता है, अब यहां ध्यान दो, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 बाय कॉस को हम लिखेंगे सेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा देखो क्या होता है, 1 बाय साइन होता है कोसेक थीटा, तो ये बनेगा कोसेक थीटा। ठीक है, आपके लिए मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बाय कोसेक थीटा होता है साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करो, इसको ना 1 को पहले लिख दो, 1 को पहले लिख दो बस, और इसको बाद में, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आ गई हमारी RHS। ये हो गया हमारी थर्ड पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, प्रूव डैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसकी LHS ले लेते हैं। LHS दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। देखो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन हो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेक ए अभी मैंने आपको बताया, सेक देखो किसके बराबर होता है, सेक होता है 1 बाय कॉस, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां अप्लाई करो, 1 प्लस सेक की जगह 1 बाय कॉस थीटा, थीटा की जगह ए लिखना, और अपॉन में ये
सेक की जगह 1 बाय कॉस ए। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा यहाँ पे कॉस ए, यहाँ बनेगा 1 प्लस, यहाँ पे सच कॉस आ जाएगा, कॉस ए, ये कॉस इधर आएगा और 1 इधर, और अपॉन में 1 बाय कॉस ए, ये और ये काट दो, तो पीछे क्या बचेगा, पहले 1 लिख दो, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब आप इसके आंसर में देखो क्या है, आंसर में है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, मतलब डिवाइड में हमें 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम इसको ना रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज देखो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, सेम टर्म लिखनी है, बस इसका साइन चेंज कर देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखो हमें 1 माइनस कॉस ए चाहिए था, वो हमारा डिवाइड में आ गया, है ना। अब देखो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी है हमारा यहाँ पे कॉस ए का स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लिख दो। तो आप देखो 1 माइनस कॉस ए हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसको लिखो 1 का स्क्वायर 1, इसको हम कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब एक स्टेप और करना है, आप देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करते हैं, देखना यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकालते हैं। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, ये कॉस इधर आएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दो साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये हमारी आरएचएस आ गई। तो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का भी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें प्रूफ करना है इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप उसको साइन या कॉस में चेंज करो। तो ये क्वेश्चन साइन और कॉस में ऑलरेडी चेंज है, तो फिर क्या किया जाए। देखो इस क्वेश्चन में ना हम एलसीएम ले सकते, एलसीएम भी नहीं ले सकते ना, तो फिर क्या किया जाए। देखो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप ना पहले इसकी आरएचएस में देखो, हमें नीड क्या है, हमें चाहिए क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर आप ध्यान दो, मैंने आपको कल ये बताया था सारे फॉर्मूलेस। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए। और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। तो मतलब इस कॉट को हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अगर आप इसके आंसर में देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए और कॉस, साइन ए चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको ना कॉट में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, कोसेक और कॉट बनाएंगे इसमें। ठीक है, वो कैसे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूं और इसको भी साइन से डिवाइड कर दूं, तो हमारा कोसेक और कॉट बनेगा। देखो कैसे, तो हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड करके हम कोसेक और कॉट बनाएंगे। देखो कैसे, इसको लिखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ये देखो हमने साइन से डिवाइड कर दिया, और अपॉन में भी ऐसा करो, इसको भी साइन से डिवाइड करो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको इसके नीचे, यहां माइनस है, साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहां पे भी 1 अपॉन साइन ए
और यहाँ भी ऐसे ही करो, इसको इसके नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए को इसके नीचे साइन ए अपॉन साइन ए, और फिर 1 को साइन के नीचे 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, है ना। तो आप इसको लिखो कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो ये लिखो कॉट ए, फिर ये और ये कटेगा, यहां बचेगा 1, और 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन देखो किसके बराबर है, 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो इसको लिखो कोसेक ए अपॉन कॉस बाय साइन होता है, अभी बताया कॉट, ये और ये कटेगा 1, और 1 बाय साइन ए कोसेक होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप देखो, इसका आंसर भी ध्यान रखना, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां लिख देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए आना लाना है। ठीक है, ये तो हमने कॉस कोसेक और कॉट में चेंज कर दिया। अब इस कोसेक को बाद में लिखो, इस -1 को पहले लिखो, मतलब कॉट पहले लिख रहे हैं, कोसेक पहले लिख दो, कोसेक ए, और ये -1 पहले लिख दो। ठीक है, और यहां भी ऐसे ही करो, कॉट ए माइनस कोसेक ए, और ये 1, यहां तक आ गया। अब इस 1 को चेंज करेंगे, देखो 1 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस 1 को चेंज करना है। देखो आपने आंसर के हिसाब से चलना है, अगर ऊपर आंसर है, ये ऊपर आंसर मींस न्यूमरेटर में आंसर है, अगर ऐसा होता 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना होता, तो हम यहां पे डिनोमिनेटर को चेंज करते। अब ये न्यूमरेटर में है तो हम 1 को चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे देखो 1 को कैसे चेंज करेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान दो, यहां लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू चाहिए -1 की। ठीक है, तो आप क्या करो, कोसेक को इधर लाओ, 1 को इधर, तो ये बनेगा कॉट, ये कोसेक को इधर आ रहे हैं, 1 को इधर, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक इधर आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर आएगा, -1। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम -1 को क्या लिखेंगे, -1 को लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम ये चीज लिखेंगे, इस -1 को ना ब्रैकेट में रखो और बाहर प्लस डाल दो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब यहां लिखो कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस -1 को हम ये लिखने जा रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है सॉरी ए है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और अपॉन में सेम लिख दो। ठीक है, ऐसी ना सेम आपकी एग्जाम्पल भी है, तो वहां पे आपको डिनोमिनेटर में चेंज करना है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, वहां बताऊंगा आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रूफ करना है, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। पहले तो इसको सेम लिखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बनेगा, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, कॉट ए माइनस कोसेक ए, अपॉन में सेम लिख दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, क्योंकि इनके बीच में इनटू है, देखो एक टर्म और एक ये टर्म, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आप देखो इन दोनों में ये टर्म सेम है, तो ये बाहर आ जाएगी, तो क्या बचेगा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर निकाल दो, यहां बचेगा 1, ये बाहर आ गया ना, यहां 1 बचा, ये यहां भी 1 बचेगा, 1 यहां बनेगा 1 इंटू ये,
1 इंटू ये बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। देखो दोबारा समझाता हूं, पहले सेम लिख दो। इसमें ये जो 1 है ना, ये पहले लिख दो, ये 1 पहले लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये टर्म बाहर निकाल दी, ये बाहर आ गया, यहां 1 बचा, यहां भी 1 बचेगा, 1 इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये कट गया, तो ये आ गई हमारी RHS। तो आप चेक कर लो, ये हमारी RHS है। ये हो गया हमारे 5th पार्ट का भी प्रूफ।